चुनाव के दौरान में अपने क्षेत्र में किसी भी वीवीआईपी लीडर्स को देखकर भौचक्का रह जाते थे। जुबान से बस यही शब्द फूटते थे, अरे बाप रे, कितनी सिक्योरिटी में चलते हैं नेताजी। जहाँ ये रहते होंगे वहाँ तो सिक्योरिटी का अंबार होगा। लेकिन वो बातें बचपन की थी, वो सपने सुहाने लड़कपन के थे। आज वक्त बदल गया है, अपराध के हालात जज्बात बदल गए हैं। देश की राजधानी के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। लुटियंस जोन में स्थित तमिलनाडु हाउस के बाहर कांग्रेस की महिला सांसद आर सुधा की सोने की चेन झपट ली गई। ये घटना नई दिल्ली जिले की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। ये घटना बताती है, जब एक माननीय सांसद देश में सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की तो खैर बात ही छोड़ दो। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस से लोकसभा की सांसद आर सुधा किसी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद जब तमिलनाडु हाउस के बाहर अपनी गाड़ी का इंतजार कर रही थी, तभी बाइक सवार दो बदमाशों ने अचानक उनके गले से चेन झपटी और फरार हो गए। ये सब कुछ चंद सेकंड में हुआ और अपराधी बड़ी आसानी से मौके से भाग निकले। कुछ एक जानकारी के मुताबिक आर सुधा के साथ ये वारदात तब हुई जब वो सुबह 6 बजे से पहले मॉर्निंग वॉक पर निकली थी। खैर, वारदात कब हुई, इस सवाल से ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि एक ऐसी जगह पर वारदात कैसे हुई जो हाई सिक्योरिटी के अंडर आती है। इस सवाल से भी ज्यादा पेचीदा स्थिति ये है कि जिसके साथ चेन स्नैचिंग हुई है वो एक माननीय लोकसभा की सांसद हैं। वहीं घटना के तुरंत बाद सांसद ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पूरे मामले की शिकायत की है। इसके बाद नई दिल्ली जिला पुलिस सक्रिय हुई और कई टीमें सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान में जुट गई हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस के दिग्गजों ने सरकार को जमकर घेरा है। आश्चर्य ये है कि ये सुरक्षित नॉर्मली ये जो जहाँ पे वो चल रही थी और एम्बेसीज के सामने आमतौर से सुरक्षित जगह होती है, तो इसमें भी ऐसा होना थोड़ा नई चीज है। स्पीकर ने लेकिन कहा दिल्ली पुलिस को कार्रवाई। Yes, unfortunately, she says that when she approached the vehicle, the police vehicle, that they didn't have much, they didn't respond. So it's obvious that if that's the case with an MP, that ordinary women, when they go through these things, which is an everyday issue that they have to face, especially in cities like Delhi, there's so much violence against women, crime against women. So that attentiveness must be there, and I think everybody across party lines would agree with that. देखिए, देश के अंदर जब ये कहते हैं कि महिला सुरक्षा, महिला, जब एक सांसद इतने सुरक्षित क्षेत्र में सुरक्षित नहीं है तो देश के अंदर अन्य भागों में क्या हाल हो रहा है ये सबके सामने है। तो कानून व्यवस्था तो ध्वस्त है। आज सरकार पूरी तरीके से चरमरा चुकी है हर उसके ऊपर। गैंग वार, एक दूसरे पे गोलियां चलाना, हत्याएं, एक मैं कह सकता हूं प्रतिदिन का कार्यक्रम बन गया है दिल्ली में कानून व्यवस्था का, जो कि केंद्र सरकार के अधीन है, पूरी तरह से गृह मंत्रालय के अधीन है। अभी आज भी सूचना आई है कि हमारी एक सांसद प्रातःकाल में चाणक्यपुरी का इलाका, जो सर्वाधिक सुरक्षित माना जाता है, जहां सारी एम्बेसीज हैं, हाउसेज हैं, वहां उनके साथ चेन स्नैचिंग की घटना की थी। तो लगता है कानून व्यवस्था तो मोदी राज में और भाजपा के राज में रह ही नहीं गया है। इनकी सरकार बिहार में है, वहां रोज कत्ल हो रहे। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो आज आम आदमी की जिंदगी, संपत्ति कुछ भी सुरक्षित नहीं रह गया है भाजपा सरकार में। दिल्ली के सबसे वीआईपी माने जाने वाले इलाके में दिन दहाड़े इस प्रकार की घटना न केवल आम नागरिकों बल्कि जनप्रतिनिधियों की भी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा रही है। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, पीएम आवास जैसे उच्च सुरक्षा वाले संस्थानों से कुछ ही दूरी पर हुई इस लूट की घटना ने ये सवाल उठाया है कि अगर लुटियंस जोन सुरक्षित नहीं तो दिल्ली में कौन सुरक्षित है। कांग्रेस सांसद आर सुधा ने इस मामले को चिंताजनक और अस्वीकार्य बताते हुए दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की मांग की है। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा, मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। आरोपियों का पता लगाने और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच के लिए कई पुलिस टीमों को तैनात किया गया है। पुलिस प्रत्यक्षदर्शियों से भी बात कर रही है और घटना के समय इलाके में किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जांच कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि तमिलनाडु भवन और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।